नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने मैथ्स की दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को हमेशा के लिए मिला दिया। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन और एक सिंपल सी शेप में भला क्या कॉमन हो सकता है? मतलब एक तरफ है नंबर्स और अल्फाबेट्स और दूसरी तरफ है लाइंस और सर्कल्स। पर सोचिए, क्या हो अगर इनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन हो। बस आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस कमाल के कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें मैथ्स की इन दो अलग-अलग दुनियाओं में झांकना होगा। चलिए शुरू करते हैं पहली दुनिया से। ये है अलजेब्रा की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो इक्वेशंस, वेरिएबल्स और सिंबल्स से भरी हुई है, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी। तो हमारे पास ये दो बहुत ही पावरफुल डोमेन्स हैं। एक तरफ अलजेब्रा, जहां हम एक्स और वाई जैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और दूसरी तरफ है ज्योमेट्री, जो पूरी तरह से विजुअल है, मतलब शेप्स, स्पेस और उनकी प्रॉपर्टीज। मजे की बात यह है कि सदियों तक ये दोनों दुनियाएं, समझ लीजिए, एक दूसरे से अनजान थीं, अपना अपना काम करती थीं। अच्छा, तो अलजेब्रा की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है पॉलिनोमियल। इसे एक मैथमेटिकल फ्रेज की तरह समझ सकते हैं, जैसे x² + 5x + 2। इसमें वेरिएबल्स भी हैं, नंबर्स भी और पावर्स भी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं। अब इस पॉलिनोमियल को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। हर एक टुकड़ा कहलाता है टर्म। वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका होता है वो है कोएफिशिएंट, और जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हमें बताती है पॉलिनोमियल की डिग्री। कह सकते हैं कि ये अलजेब्रा की भाषा की एबीसीडी है। ठीक है, तो ये तो हुई अलजेब्रा की बात। अब चलिए दूसरी दुनिया की सैर करते हैं, यानी ज्योमेट्री। ये पूरी तरह से देखने और महसूस करने वाली चीज है। यहाँ हम शेप्स की स्टडी करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके एंगल्स, उनकी साइड्स। मतलब ये मैथ्स का वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, जो कॉन्क्रीट है। तो देखा, हमारे पास ये दो शानदार दुनियाएं थी, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी। उनके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं। और यही यही असली चैलेंज था। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, कोई भी, जिससे एक एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन, मान लीजिए y = 2x + 1, एक असल जीती जागती ज्योमेट्रिकल शेप को डिस्क्राइब कर सके? इसी एक सवाल ने सदियों तक मैथमेटिशियंस के दिमाग को उलझाए रखा। और फिर 17वीं सेंचुरी में एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक पुल बनाया गया, एक ऐसा पुल जो इन दो अलग थलग दुनियाओं को आपस में जोड़ने वाला था। और इस पुल को बनाने का क्रेडिट जाता है फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स को। उन्होंने एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाया जो ज्योमेट्री को अलजेब्रा की भाषा में ट्रांसलेट कर सकता था, और अलजेब्रा को ज्योमेट्री की भाषा में। डेकार्ट्स का सॉल्यूशन कमाल का था, इतना सिंपल फिर भी इतना ब्रिलियंट। कार्टेशियन प्लेन, ये बस एक ग्रिड है, सोचिए ग्राफ पेपर जैसा। इसमें दो नंबर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं। जो लेटी हुई लाइन है वो है एक्स एक्सिस, और जो खड़ी लाइन है वो है वाई एक्सिस। इस ग्रिड की खासियत ये है कि इस पर मौजूद किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को हम सिर्फ दो नंबरों की एक जोड़ी से बता सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स x, y। x हमें बताता है कि लेफ्ट या राइट में कितना जाना है, और y बताता है कि ऊपर या नीचे कितना जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर पॉइंट को एक यूनिक जीपीएस एड्रेस दे दिया गया हो। अब एक और मजेदार बात, ये जो x और y एक्सिस हैं, ये प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये बिल्कुल एक मैप को अलग अलग जोन में बांटने जैसा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के साइंस देखकर, मतलब वो प्लस हैं या माइनस, हम फौरन बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पुल बना है ये काम कैसे करता है, कैसे आइडियाज एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आते जाते हैं। सच कहूं तो असली जादू यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए हम ज्योमेट्री की दुनिया से एक सिंपल सी शेप उठाते हैं, एक स्क्वायर।
हम इसे देख तो सकते हैं, पर अगर मैं पूछूं कि ये एग्जैक्टली कहाँ है या कितना बड़ा है, तो इसका जवाब देना मुश्किल है, ये थोड़ा वेग है। लेकिन जैसे ही हम इस स्क्वायर को कार्टेशियन प्लेन पर रखते हैं, गेम बदल जाता है। अब इसके हर कोने का एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल एड्रेस है, एक कोऑर्डिनेट है। ज्योमेट्री की एक वेग सी दिखने वाली शेप अब अलजेब्रा की बिल्कुल सटीक भाषा में डिफाइन हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा था, ये पुल टू वे ट्रैफिक वाला है। यहाँ देखिए, एक अलजेब्राइक इक्वेशन है और वो एक ज्योमेट्रिकल लाइन की शक्ल में दिख रही है। हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो इस लाइन पर मौजूद है। इस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन एक कॉन्क्रीट विजुअल चीज बन जाती है जिसे हम देख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये पुल सिर्फ दो दुनियाओं को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि ये हमें कुछ कमाल के नए टूल्स भी दे रहा है। कह सकते हैं कि ये हमें मैथमेटिकल सुपर पावर्स दे रहा है। पहली सुपर पावर, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस एक फॉर्मूले की वजह से अब हमें डिस्टेंस नापने के लिए किसी स्केल या रूलर की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम उनके बीच की एग्जैक्ट दूरी को सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है अलजेब्रा की पावर से ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और दूसरी सुपर पावर, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये टूल हमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का एकदम सेंटर पॉइंट यानी बीच का रास्ता ढूंढने में मदद करता है, वो भी सिर्फ उनके कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके। सोचिए, अगर 2 दोस्तों को कहीं ठीक बीच में मिलना हो, तो ये फॉर्मूला उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो ठीक है, ये सब तो मैथ्स की बातें हो गई, पर आखिर में ये सब हमारी क्लासरूम के बाहर क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारी आज की मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। तो संक्षेप में कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि ये मैथ्स के 2 सबसे बड़े पिलर्स को एक साथ लाती है। ये हमें मौका देती है कि हम नंबर्स की पावर का इस्तेमाल करके अपनी विजुअल दुनिया को समझें और उसका विश्लेषण करें। जब भी कोई जीपीएस हमारी लोकेशन बताता है, जब कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है, या जब कोई गेमर स्क्रीन पर अपने कैरेक्टर को मूव करता है, वो सब के सब डेकार्ट्स के इसी सिंपल से ग्रिड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी का वो अदृश्य ढांचा है जो सबको चला रहा है। तो अगली बार जब कोई वीडियो गेम खेले या मैप पर रास्ता देखे, तो उस एक ब्रिलियंट आइडिया को जरूर याद करना जिसने ये सब मुमकिन बनाया। एक सिंपल सा ग्रिड जो 2 दुनियाओं को जोड़ता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी अदृश्य ग्रिड है, कौन से मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।